नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हमारी सफ़र के साथ। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज जो हिंदी की कक्षाएं चल रही थी उसमें संधि है, तो जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं समय को जो है देखते हुए। दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है या होता है वो जो है संधि कहलाता है। संधि से पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। समझना है यहाँ पे कैसे। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी कि जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण जो होता है, ठीक है, दूसरे शब्द के आदि वर्ण से मेल होता है। जैसे कि देव प्लस आलय क्या होता है, देवालय। क्लास जो है ये फिफ्थ से ही स्टार्ट हो जाता है संधि विच्छेद वगैरह। ओके, तो ये फिर जो है जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। मन प्लस योग, मनोयोग। अब देखिए, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि विच्छेद यानी कि अलग अलग करना, तोड़ना उनको। जैसे कि परीक्षार्थी का होता है परीक्षा प्लस अर्थी, वागीश का होता है वाक प्लस ईश, अंतःकरण का अंतः प्लस करण। ओके, अब देखिए संधि के जो है भेद देखिए। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होता है। जैसे नव प्लस आगत, नवागत। संधि का पहला वर्ण वा आ स्वर वाला है, मतलब कि आगत से, यानी कि ये नवागत। ओके, संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस। व्यंजन और स्वर आपको समझने होंगे तभी ये जो है समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, संधि का पहला वर्ण का व्यंजन वर्ण है, यानी कि जो बताया गया ऊपर वैसे ही। ओके, एक संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि। जैसे कि मन प्लस रथ, मनोरथ। संधि का पहला वर्ण न विसर्ग युक्त है, यानी कि होता है। ठीक है, यानी इसमें विसर्ग जो है युक्त है। चलिए स्वर संधि देखते हैं, जो तीन संधियां तो इसमें स्वर संधि पहले देख लेते हैं। तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। महा प्लस आत्मा, महात्मा। अब स्वर संधि के भी पांच भेद हैं इसमें। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। नोट, आ ई बड़ाऊ को दीर्घ, ए ओ को गुण, ए औ को वृद्धि, यारा लावा को यण तथा अय आय औ आओ को अयाधि संधि, यानी कि अय प्लस आदि कहते हैं। ओके, अब दीर्घ संधि देखिए। हस्व या दीर्घ आ ई उ को पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ जो है ई उ हो जाते हैं। जैसे कि इससे क्या बना आ, यह धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, यानी कि यहाँ पे बड़ा यूज हुआ है जिसमें। ठीक है, तो वैसे ही स्वार्थी, स्वार्थी, देव अर्चन, देवार्चन, वैसे ही देखते रहिए। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर जैसे दिया हुआ बड़ा प्लस छोटा मिलके ये भी आ ही कहलाएगा, यानी कि परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी, सीमा अंत, सीमांत। ओके, अब जैसे बड़ा बड़ा ये भी बड़ा आ ही कहलाएगा। महाआत्मा, महाआत्मा, वैसे ही ई से भी देख लीजिए और बड़ी ई से भी वैसे ही है, इनका भी अर्थ एक है। ठीक है, लेकिन कैसे किया गया ये बताया। तो चलिए गुण संधि देखते हैं। यदि आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी, उ या बड़ाऊ, ऋ आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अरु हो जाते हैं। जैसे कि नर इंद्र, नरेंद्र होता है। पुर इंद्र, पुरुष जो है सुर इंद्र, सुरेंद्र होता है। पुष्प इंद्र, पुष्पेंद्र होता है। सत्य इंद्र, सत्येंद्र होता है। वैसे ही आ, ई, ए ये सब देख लीजिए। ठीक है,
चलिए नंबर 3 बताते हैं, वृद्धि संधि। आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए होता है, तथा आ और आ के पश्चात ओ और औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। जैसे कि आ प्लस ए होता है, ए एक 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 का एक होता है, कहते हैं ना। लोक ऐसणा लोकैषणा होता है, ठीक है। वैसे ही देखिए ये, अब जैसे आ से भी है, आ प्लस ओ औ होता है। कॉमन सेंस आप थोड़ा लगाइए इसमें, थोड़ा सा केवल जोड़ दीजिए अपने दिमाग पे, तुरंत जो है समझ में आ जाएगा। चलिए नंबर 4 यण संधि। यदि ई प्लस ई या ऊ बड़ा ऊ जो होता है और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या ऊ औ का वा तथा री का रा हो जाता है। जैसे कि ई आ यानी या होता है इसका। जैसे कि अति प्लस अधिक अत्यधिक होता है इसका। ओके, तो ऐसे ही समझते चलिए। नंबर 5 है अयाद संधि। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे शब्द जो है स्वरों से हो तो ए का अय होता है, ए का आय होता है, ओ का अ होता है तथा औ का आ होता है। जैसे ए प्लस आ अय होता है नयन, यानी कि नयन, नयन। इसमें देखिए या आ गया अयन, ठीक है। वैसे ही सेयन शयन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है पूरा। अब विशेष इसमें देखते हैं, इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता है, ये शब्द केवल व्यवहारत माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब व्यंजन संधि देखिए। तो व्यंजन के जो है बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वागीस तो वागीस, यानी कि का प्लस ई बराबर गी। ओके, व्यंजन का शुद्ध रूप हल जो है वाला रूप, जैसे कि का के नीचे हलंत लग जाता है, खा के नीचे हलंत हो गया, वैसे ही। अब व्यंजन संधि के नियम, तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ण के जो है तीसरे वर्ग, जैसे कि गा जो है जा, फिर जो है डा दा बा, या चौथे वर्ण जैसे कि आपका हो गया घा झा ढा धा भा इत्यादि जो है, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि का गा होना, ठीक है। दिग दिक प्लस गज दिग्गज होता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही देखते रहिए इसमें जो है। अब जैसे नंबर 2 वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा टा ता पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे कि का ड़ा होना वाक्मय, यानी कि वाड्मय होना, खटमुख खड़मुख होना, ऐसे ही, ठीक है। अब छा संबंधी देखिए, किसी भी हस स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जुड़ जाता है। जैसे कि स्वच्छंद स्व प्लस छंद स्वच्छंद होता है। परिच्छेद इसका परि प्लस छेद होता है। वैसे समझते रहिए, ठीक है। तो ये कोई बहुत कठिन नहीं, लेकिन हाँ आपको देखना जो है बस पड़ेगा। अब इसमें वैसे ही बताया गया है, ये जो है देख लीजिए, थोड़ा वीडियो पॉज कर लेना अगर ना समझ में आए। ओके, अब विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, तो जैसे कि विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या रा लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कि मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल मनोनुकूल, तप बल तपोबल, समझ में आ रहा है ना, वही। तो ये सब चीजें हैं। अब संधि विच्छेद देखिए सीधे, आप लोग देखते रहिएगा, हम केवल संधि विच्छेद बता रहे हैं। अंतःकरण अंतः प्लस करण, अंतःपुर अंतः प्लस पुर, ये है आ ई वाले हैं ये, ठीक है। देखिए
सब दिए गए हैं आप लोग को। हम जो है ये दिखाना चाहते हैं, आप लोग पॉज करके वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि जो है हर चीज़ बताने लायक इसमें है नहीं। आप लोग को जो है ये सब ध्यान से देख लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में सेट करना है कि कैसे क्या हो सकता है। ओके, आप लोग के लिए मेहनत करके लाए हैं ये, इसलिए हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ रही है, क्या ही बताएं आपसे हम। ये देखें, पूरा आप लोग का है, आप लोग पढ़ते रहिए मन एकदम लगा के, क्योंकि एग्जाम आने वाला है पुलिस का, उसमें जो है इसमें से पूछेगा ज़रूर भाई। आपने पढ़ लिया अगर संधि विच्छेद इससे, तो बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, मनी सफ़र जो है 937 की। ओके, तो ये देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दोस्तों को भी अपने शेयर करिए। ये नहीं कि आप लोग पढ़ लिए सोचें हमारा दोस्त ना पढ़ पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी पढ़े आप भी पढ़ें, तो जो है ज़्यादा अच्छा है। तब तक के लिए मिलते हैं।